ओम शांति। प्यारे ये बाबा आकर यूनिवर्सिटी खोलते हैं। अब यूनिवर्सिटी तो दुनिया में भी बहुत है, फिर भगवान को क्यों आकर खोलनी पड़ती है? क्योंकि भगवान जानता है कि इन सब यूनिवर्सिटीज में सिर्फ अब की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जो आज दुनिया में है। जो कल था और जो कल होगा, वो पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। तो बाबा कहते मैं आकर के इस यूनिवर्सिटी में आप बच्चों को जो पढ़ाता हूँ उससे तुम्हें राजा बनाता हूँ। इन सब यूनिवर्सिटीज में राजाओं के बच्चे आकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे आकर पढ़ते वो राजा बन जाए ये नहीं हो, वो कोर्स नहीं है। कि कोई कहे राजा बनने का कोर्स फलानी यूनिवर्सिटी में है तो इसको वहाँ दाखिला दिला दें तो ये राजा बन जाएगा। नहीं। तो राजा कैसे बने? क्योंकि भगवान सतयुगी राजाई स्थापन करने आया है, तो उसमें उसको राजाओं की जरूरत है। ऐसी राजधानी बनाने आया है क्योंकि वहां वननेस होगी। तो बाबा कहते हैं फिर मुझे वो तैयार करना होता है। तो वैसे ही काबिलियत के लिए मुझे ये पढ़ाई पढ़ानी है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी सबसे अलग है, जिसमें आने वाला प्राणी राजा बन सकता है। पढ़े अच्छा तो वो तो हर पढ़ाई में होता है, जो अच्छा पढ़े तो उसके नंबर ज़्यादा। तो बाबा ने आज कहा है कि इस यूनिवर्सिटी में तुम डबल सिरताज बनते हो, 2 ताजों वाला राजा बनते हो। आज दुनिया में अब तो राजाई रही भी नहीं है, और है भी थोड़ी बहुत कई निशानियां, तो 2 ताज किसी को नहीं है। द्वापर से उड़ गया था ताज, है ना। इसलिए बाबा ने कहा सारे कल्प में, एक भी युग में, सतयुग में भी इवन ऐसी विश्वविद्यालय पढ़ाई नहीं होगी। और ही धीरे धीरे द्वापर में आते 2 ताज से 1 ताज हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे कलयुग में आते वो ताज भी उड़ जाएगा। तब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया। हर एक मालिक बन गया। इसलिए संसार की गति क्या बन गई देखो। तो बाबा आकर के हमें ऐसी समझ देता है, ऐसी जीवन बनाता है हमारी, जो हमारे सिर पे फिर से वो दोनों ताज आ जाते हैं। तो अनुभव होता है दोनों ताज आपके सिर पर आ रहे हैं। बहुत ऊंची बात है ना, पढ़ाई से 2 ताज मिल जाएं। ठीक है ना। तो एक पवित्रता का ताज और एक राजाई का, जिसको बाबा कहता है इस समय आप स्व राज्य अधिकारी बनो, तो वो ताज आपके सिर पर विश्व राज्य अधिकारी का आ जाएगा। साथ ही बाबा कहते दुनिया का बेड़ा तो डूब चुका है। जब किसी की बहुत गड़बड़ होती है क्या कहते हैं, ये तो गया डूबा, है ना। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे करेक्टर में हो, करेक्टर में भी, फैमिली प्रॉब्लम्स में हो, या बीमारी में हो, जहाँ अति हो जाती है कहते हैं इसका बेड़ा डूबा। अब तो सारी दुनिया का बेड़ा डूब गया है, सभी दुखों में ग्रसित हैं। अशांति, विकारों की चरम सीमा है। अब ऐसे डूबे हुओं को जो बिल्कुल ही अंतिम सांस ले रहे हो, कोई डूबा पड़ा और एकदम ऐसा लग रहा हो बस अब ये गया, तो कोई जबरदस्त तैराक ही जाके उसको निकाल के ला सकता है। ऐसे है ना मन्नू भाई। हाँ, कोई को अनुभव है ऐसे को निकाला हो पानी वाले बेड़े में से? हाँ, चलो दूसरा ही दुनिया वाला तो भगवान ही निकाल सकता है। किसी ने जान बचाई है किसी की? बाबा आके हम सबकी जान बचाता है, क्योंकि हमारा बेड़ा सारी दुनिया का, उसमें हम भी तो थे ना। लेकिन हमको मरने से पहले ही, मतलब सांस अंतिम से ही खींच लिया बाहर। बाकी तो सब
डूबे ही पड़े हैं। हाँ, तो हमारा डूबा हुआ बेड़ा बाबा फिर से हमें सांस नया जीवन देता है, जिए दान देता है। तो यही काम बाबा कहते हैं आप बच्चे करो। वो आर्मी भी जब बाढ़ आती है तो भागती है, हाँ, रस्सियाँ लेके, स्टीमर लेके, हेलीकॉप्टर लेके, ऊपर से फेंकेगी, पकड़ लो, खींच लेगी, बाहर निकाल लेगी, कितने तरीके अपनाते हैं। तो बाबा ने भी आकर के हम जो विकारों के उसमें डूब गई दुनिया एकदम, हाँ, तो बाबा बचाता है, ज्ञान देता है, योग देता है, धारणा देता है। सबसे पहले पवित्रता की धारणा देता है, तो हमारा बेड़ा संभलना शुरू हो जाता है। उसी से संभलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ज़बरदस्त पावर आत्मा को मिल जाती है, तो डूबने से बच जाती है, फिर से नई सांस, नया जीवन बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आप भी सेल्वेशन आर्मी हो। वो आर्मी मनुष्यों के शरीरों को निकालती है बाहर, है ना। तो बाबा कहते हैं आप सबके आत्मा को जिए दान दो, नैया उनकी पार लगाओ, डूबो हुओं को किनारा दो, सहारा दो। इस दुख के भव सागर में सब फंसे पड़े हैं, तो ये काम कौन करेगा। बाबा कहते ये काम भी तुम बच्चों का मेरे साथ है। जैसे बाप ने हमें निकाला, तो हमारा फर्ज है खुद भी आप सेल्वेशन आर्मी बन जाओ। बाबा ये टाइटल हम बच्चों को इसीलिए देता है। कहीं से भी उनकी टांग खींच के भी बाहर निकालो या चोटी खींच के भी निकालो। तो बाबा ने आज हिरन का मिसाल दिया है कि हिरन को दूर से दिखता है ना कि वहाँ पानी है, रेत चमक रही होती है, भागता है बेचारा उसे पीने के लिए, लेकिन वो रेत की दलदल में धंसता जाता है, धंसता जाता है। ऐसी की चकाचौंध आज की दुनिया की है। वो सोचते हैं इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, मैं अमेरिका घूमाऊँ इसमें सुख है, मैं मकान खड़ा कर लूँ इसमें सुख है, ये रिश्ता अपना लूँ, ये दोस्ती कर लूँ। लेकिन वो चकाचौंध क्या करती है, उसको फंसा देती है, दलदल में फंस जाता है, धोखा हो जाता है। फिर नज़दीक जाता है तो लगता है अरे ये तो मैं कहाँ फंस गया, यहाँ तो मुझे हिरन की तरह पानी मिला ही नहीं, और ही गरम गरम रेत मिली जिसमें पाँव भी जल रहे हैं। तो जल रही है ना आज की दुनिया, किसमें, दुख और अशांति में, हाँ, विकारों के कारण। तो बाबा कहते हैं ये अब हम तो समझ गए ना, ये दुनिया दुख की दुनिया है। अभी कहीं दिखाई देता है नहीं, लेकिन कई बार बहुत ऐसा सुख का रूप सामने आता है तो समझते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन है वो हिरन की चाल देखा जाए तो। उस समय लगता अच्छा है, हाँ, कितनी खुशियों से कोई भी कुछ करता है, फिर उसमें झगड़े फसाद कितने खड़े हो जाते हैं। वो आप देख रहे हो दुनिया की हालत। कहते हैं हमने सोचा था लक्ष्मी आएगी, वो तो और ही घर की शांति खराब कर दी उसने आके, वो लक्ष्मी निकली। क्या हालत है संसार की, है ना। तो बाबा इसलिए हमको उस धोखे से भी बचा लेता है, उस दलदल से भी निकाल लेता है कि अब हिरन वाला धोखा नहीं खाओ कि यहाँ सुख होगा वहाँ सुख होगा। ये है ही दुख की दुनिया। और ब्रह्मा बाबा जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो जितने भी वंश चलते हैं उनका अपना अपना सिजरा होता है। जैसे लौकिक रीति से यहाँ भी सिजरा चलता है कि ये गुप्ता फैमिली का वंशज यहाँ से शुरू हुआ, हाँ, फलानी अग्रवाल फैमिली का यहाँ से शुरू हुआ, फलानी फैमिली का यहाँ से शुरू हुआ, उसके ये तरदादा परदादा दादा, हाँ, चलता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं इस सारी दुनिया का, इस धर्म की आत्माएं, उस धर्म की आत्माएं, तो वो सिजरा परम धाम में आत्मिक रूप से सेट है, परंतु उसका ज्ञान किसी को नहीं है। और उसका जो, हाँ, पिता है वो ब्रह्मा बाबा है इस साकार दुनिया में, क्योंकि सिजरे की आदि सनातन धर्म वो ब्रह्मा बाबा से शुरू होता है। बाकी सब, हाँ, धीरे धीरे बाद में वंशज आते हैं। और वहाँ परम धाम में आपने देखा आत्माओं की सेटिंग भी वैसी बनी हुई है।
ध्यान से देखा कभी? हाँ, सेक्शन बने हुए ऐसे। हाँ हाँ, तो उन सब का जो पिता है, इसीलिए उसे ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। हाँ, जैसे लौकिक में दादा दादा परदादा तरदादा, उसके आगे भी कुछ होता होगा। हाँ, तो वो ब्रह्मा है द नंबर वन। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं उस सिजरे की तुम बच्चे हो, ब्रह्मा की डायरेक्ट मुख वंशावली संतान है। तो बाबा ने कहा है मैं तुम्हारी आत्मा का इस समय श्रृंगार कर रहा हूं, तो शरीर के श्रृंगार की जरूरत नहीं है। आत्मा का श्रृंगार होने से आप अनुभव करते हैं कि जिनके शरीर के श्रृंगार है आप उनसे भी अच्छे, ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना? अनुभव होता है ना? तो हमारी आत्मा इस समय ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से श्रृंगारित हो रही है, तो सतयुगी राजाई की अधिकारी बन जाती है।